नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। यथा दण्डेन गोपालो गाविं पच्यन्ति गोचरम् एवं जराचमञ्चूच आयुं पच्यन्ति पाणिनम्। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, अभी धम्मशील बुद्ध विहार में आप लोग एकत्रित हुए हैं, त्रिरत्न की पूजा वंदना किए हैं, पुण्य एकत्रित किए हैं, परित्राण धर्म श्रवण करके आशीर्वाद भी प्राप्त किए हैं। जीवन के लिए धर्म का ज्ञान भी जरूर पड़ जाता है। अपना जीवन सही रास्ते में ले जाने के लिए धर्म ज्ञान होना जरूरी है। धर्म के ज्ञान से बिना हम अपनी जीवन चलाएंगे, ये जीवन सार्थक जीवन नहीं होता है। धर्म का आवश्यकता यदि जगत में नहीं है, बुद्ध भगवान भी जगत में नहीं आते हैं। धर्म के आवश्यकता होने के कारण ही बुद्ध भगवान जगत में आते हैं। अभी आप लोगों अपनी जीवन के लिए आवश्यक धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तैयारी में है। मैं एक गाथा आपके सामने रखा है। ये गाथा बुद्ध भगवान जब श्रावस्ती जेतवन में रह रहे थे, उसी वक्त विशाखा उपासिका के कथन के अनुसार बताया गया देशना है। आप जानते हैं विशाखा उपासिका कौन ने? बुद्ध शासन में सबसे श्रद्धालु, ज्ञानी, सुशील कोई उपासिका थी तो वही विशाखा है। फिर विशाखा के मन में एक बार आया, पूर्णिमा पास में आ रहा है, एक उपोषण दिन साजरा करना चाहिए। उन्हें खाई महिलाओं को सूचना दे दिया, ये पूर्णिमा के दिन हम लोग उपोषण धारण करेंगे, बिहार में चले जाएंगे। फिर इसी प्रकार 500 महिलाएं एकत्रित हुए। ये 500 महिलाएं जेतवन बिहार में उपोषण धारण करके बैठा। कोई प्रवचन भी सुनता, कोई ग्रंथ पढ़ता, कोई ध्यान करता, कोई सेवा करते रहता। अनेक अनेक कार्य उपोषण के दिन पुण्यों से अपने जीवन बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। कुछ समय के बाद विशाखा मन में आया, ये सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहिए। उन्हें एक प्रश्न तैयारी किया, तैयारी करके देखा पहले किससे पूछूं। एक बहुत वयोवृद्ध महिला थी, उनके जीवन की आखिरी समय दिख रहे थे। जाके पूछा, माता जी आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप दान देते हैं, शील का पालन करते हैं, साधना करते हैं, वतावत करते हैं, इसी प्रकार आपने ये अपनी जीवन से ये पुण्य कर्म क्यों कर रहा है, ये साधना उपोषण क्यों धारण कर रहा है? ये उपासिका कहने लगा, बिटिया मैं तो अभी बहुत बुजुर्ग हूँ, अभी मेरे मृत्यु कब भी होगा
ये मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है जल्द से जल्दी मृत्यु हो जाएगा। इसलिए इसी जीवन में मुझे कुछ भी प्रार्थना करने का ज़रूरत नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए करके इस जीवन के लिए हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जीवन में देख चुकी हूँ। इसलिए जीवन के सारे चीज़ें का मालूमात थे, इसलिए मुझे अभी आवश्यकता कुछ भी इसी जीवन के लिए नहीं। लेकिन जब हम मृत्यु के बाद परलोक प्राप्त हो जाएंगे, मेरी इच्छा है नरक, तिर्यक, प्रेत, असुर ये 4 दुगतियों में न जाएं। हमारी उत्पत्ति दिव्य लोक में देवताओं के बीच में हो, क्योंकि ये जीवन में हमें सुख उतना मिला नहीं है। लेकिन हम सुन रहा है दिव्य लोक अच्छे हैं, वहाँ बहुत सुख होता है। इसलिए उन्हीं का ये प्रतिपदा संसार से मुक्ति पाने के लिए नहीं है, ये प्रतिपदा पूरा करती है अगले जीवन दिव्य लोक में जन्म लेने के लिए। फिर विशाखा उसी को मन में धारण किया। फिर देखा और किसी से पूछो, एक मध्यम वयस्क की उपासिका थी, उससे जाकर पूछा, बहन आप साधना करती है, उपवास धारण करती है, दान देती है, पूजा वंदना करती है, ये सब कुछ क्यों करती है? आपके अंदर में क्या लक्ष्य है इसे करने का? उन्हें कहा, दीदी हमारे जीवन बहुत संकर है, बहुत परेशानी में है, हमारे आदमी जो हैं अच्छे आदमी नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ अगले जीवन में मुझे एक अच्छे आदमी मिले, वो एक महिला को चाहने वाले, कई महिलाओं के पास जाने वाले आदमी नहीं, एक महिला को चाहने वाले अच्छी सुशील आदमी मुझे अगले जीवन में पति के रूप से मिले, मेरा वही प्रार्थना है। फिर ये मध्य उम्र वाली उपासिका के भी बातें बुद्ध भगवान विशाखा अच्छी तरह समझ गए। इसके बाद देखा एक नौजवान लड़की थी जो जल्दी में शादी हुई थी, उनसे पूछा, बिटिया तुम्हें ये सील धारण करती है, ध्यान करती है और पूजा वंदना आदि करती है, धर्म के अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करती है, तुम्हारे लक्ष्य क्या है? वो बोली थी, मैं तो अभी अभी शादी की हूँ, मुझे ये जीवन का ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं है, लेकिन मेरा एक ही प्रार्थना है, मुझे सबसे पहले एक लड़का जन्म हो, मेरे पेट में सबसे पहले एक लड़का का जन्म हो, मैं वही प्रार्थना करती हूँ। इसके बाद फिर देखा एक लड़की बैठी हुई थी, ध्यान कर रही थी। फिर उन्हीं से भी पूछा, बिटिया तुम्हें ये व्रत धारण करते हैं और प्रतिपत्ति में रहती हैं, बुद्धिमान हैं, तुम्हें ये सब क्यों करती है? वो कहने लगी, मेरे साथ जितना भी मेरे सहेलियां थी ये सभी का शादी हो चुकी है, मैं अकेली अभी घर पे पड़ी है, मैं बूढ़ी होती जा रहा हूँ, मेरा शादी नहीं हुई है। मेरा प्रार्थना जल्द से पति घर पे जाने के लिए। ये 4 प्रकार के महिलाओं से विशाखा ने पूछा, ये धर्म का अनुसरण क्यों करती है? एक के भी मन में संसार से मुक्ति पाने की आवश्यकता नहीं थी। सभी ने इसी काम लोक में काम सुख विंदन करने के लिए अपेक्षा रखती है। दिव्य लोक में क्यों जाते हैं? काम सुख प्राप्त करने के लिए। पति की हम प्रार्थना करते हैं काम सुख पाने के लिए। ये सभी का
वही हालत थी। इतना अच्छी धर्म बुद्ध भगवान सिखाते हैं, लेकिन ये धर्म सुनकर किसी के मन में लत्था नहीं है ये धर्म के माध्यम से मुझे दुख संसार से मुक्ति पाना है, लेकिन ये जीवन बार बार पाना चाहते हैं। ये जीवन में जाति जरा व्याधि मरण शोक परिदेव दुख दोमनस, इसी प्रकार अनंत दुख होता है। ये दुखदायक जीवन बार बार पाना चाहते हैं, लेकिन उसी से मुक्ति पाने के लिए इच्छा नहीं है। कारण क्या है? ये जीवन में क्या सुख देखा है? क्योंकि ये तृष्णा है। तृष्णा व्यक्ति को सब कुछ भुला देता है। तृष्णा से युक्त व्यक्ति आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। अपना कायिक सुख मानसिक सुख चाहते हैं, लेकिन निर्वाण सुख विमुक्ति सुख नहीं चाहते। इसी के कारण ये पंच स्कंद अपने पास है। ये पंच स्कंद को पंचकाम संपत्तियों से संतर्प करना चाहते हैं। ये पंचकाम संपत्ति रूप वेदना संज्ञा रूप शब्द गंध रस स्पर्श होता है। फिर इसी रूप शब्द गंध रस स्पर्शों को प्राप्त करके मन को खुशी दिलाना चाहते हैं, इंद्रियों को खुशी दिलाना चाहते हैं, लेकिन उसी से क्या पा लेता है? भगवान ने कहा ये पंचकाम संपत्ति एक स्वप्न जैसा है। हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में बहुत बड़े बड़े चीज़ें देखते भी है, करते भी है, बहुत सारी चीज़ें पा लेते भी है, लेकिन उठकर देख के बाद कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ स्वप्न ही रह गया है। ये रूप शब्द गंध रसंग स्पर्श पंचकाम संपत्ति ही भी इसी प्रकार जो इस्तेमाल करता है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद मन को खुशियाँ मिलता है, इसके बाद कुछ भी नहीं, लगता नहीं कुछ किया है, मालूमात नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ये पंचकाम संपत्ति से तृष्णा और मोह बढ़ते जाते हैं, संसार लंबी होते जाता है। ये लंबी होने वाले संसार से हम तो मुक्ति मिलना चाहिए। संसार से मुक्ति पाने के लिए तथागत ने धर्म देशना किया है, दूसरे किसी काम के लिए नहीं। फिर उन्हें एक उदाहरण में दिया, यथा दंडेन गोपालो गावं पाचंती गोचरा। गोपाल, गोपाल मानी गाय देखने वाला, गाय का सुरक्षा करने वाला, गाय बाग खिलाने वाले व्यक्ति। अभी गोपाल एक कहता है गाँव में, उन्हें गाँव में रहने वाले सभी लोगों का बैल गाय सभी एकत्र करके खिलाने के लिए कहीं लेकर जाते हैं। जहाँ घास मिलता हो, उनको चारा मिलता हो, वहाँ लेकर जाता है। वहाँ ले जाकर खिला पिला के वापस लेकर आता है। शाम को लोगों को अपना अपना गाय मिल जाता है, लेकिन वो कैसा लेकर जाता है? दंडेन, उनके पास एक डंडा रहता है। ये डंडे के बल पर सबको कंट्रोल कर लेता है। ये डंडे से कभी पैर को मारता है, कभी पीठ को मारता है, इतना जोर से मारता है, उसमें घायल भी होता है, खून भी बहता है। और कभी इतना जल्दी जल्दी उन लोगों को भगाते हैं, ज़्यादा 200-300 गाय बैल रहते हैं, जल्दबाजी में एक का सींग दूसरों को लग जाता है, उससे भी घायल हो जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, नाले में गिर जाता है दौलते। इसी प्रकार परेशानी होते होते उन्हीं लोग चारा के लिए चले जाते। इसी प्रकार एवं इसी प्रकार जराच मच्छुच, जरा और मृत्यु ये दोनों आयुं पाचंती पानिना, प्राणियों के उम्र
लेकर जाता है। अभी हम जन्म लेने के बाद हमें मालूम नहीं हमें कितने साल जीना है लेकिन ज्योतिषी लोग तो कहते 120 साल तक जीना है। जीने की अपेक्षा होना चाहिए, मैं क्यों जीना है। ये काम लोक में जितना भी काम संपत्ति है, ये काम संपत्तियों में तृप्त होने के लिए हमको जीने की जरूरत नहीं। हम जीना है मनुष्य जीवन पाने से जो अपेक्षा रखते हैं उसी अपेक्षाओं को सफल बनाने के लिए। मनुष्य जीवन हमेशा मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से एक बार प्राप्त होता है। ये प्राप्त होने के बाद उसी जीवन से हमें संसार से मुक्ति पाना चाहिए। ये संसार से मुक्ति पाने के लिए हम प्रयास करेंगे, वही हमारे उद्देश्य होता है। हम उसे त्याग करके ये काम लोक में जितना भी रंगी बिरंगी स्वभाव दिखते हैं उससे संतुष्ट पाने के लिए प्रयत्न करता है। हमें मालूम नहीं धीरे धीरे हमारे शरीर जीर्ण होते जाता है, आखिर में काम करने के लायक नहीं बनता है, हाथ पैर काम नहीं कर सकता है, बुढ़ापन में चले जाता है। उसी वक्त हमें याद आता है जीवन में इतना समय बीत गया, मैंने संसार के लिए कुछ नहीं किया, शील का पालन नहीं किया, साधना नहीं किया, अच्छे पुण्य कर्म कुछ नहीं किया। फिर उसी वक्त करने के लिए सोचते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसी वक्त कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जब लोगों के इंद्रिय सतर्क में रहता है उसी वक्त पुण्य कर्म करना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, चित्त एकाग्र करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अभी जो गाय बैल गोपाल के डंडे की वजह से घायल हो जाते, उसी प्रकार ये संसार के जीवन। अभी कई लोगों ने अस्पताल जाते, डॉक्टर लोगों ने ऑपरेशन कर लेता है, एक्सीडेंट होते हैं, कहीं कहीं टूट जाता है, मांस निकल जाता है, हड्डी निकल जाता है, खून बह जाता है। ये संसार के जीवन में इसी प्रकार अनेक दुख वेदना निर्माण होता है। इसलिए हम धीरे धीरे मृत्यु के पास चलते हैं, चलने के बाद अनेक अनुभव जीवन से पा लेता है, लेकिन अनुभव पाने के बावजूद भी हमें समझ में नहीं आता है ये संसार का जीवन दुखदायक है। इसी से निपट के हमें संसार से मुक्ति पाना है। ये संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करना है। अभी वर्षावास का समय होता है, ये वर्षावास के समय पर उपासक उपासिका लोग ज़्यादा विहारों में एकत्रित होता है, वंदना करेंगे, पूजा करेंगे और उपवास धारण करेंगे। लेकिन वर्षावास खत्म हो गया, ये सारे खत्म हो जाता है, क्योंकि वर्षावास के समय सिर्फ निर्वाण पाने की अपेक्षा होता है, लेकिन इसके बाद निर्वाण पाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 महीने जितना भी उपवास करने के दिन रहता है, सभी दिनों में उपवास धारण करना चाहिए। उपवास धारण करके हम शील का पालन करना चाहिए। लेकिन जैसे जो विशाखा के साथ उपासिका लोग गए शील पालन करने के लिए, वैसा नहीं। हम शील पालन करना चाहिए संसार से मुक्ति पाने के लिए, साधना करना चाहिए संसार से मुक्ति पाने के लिए। संसार क्या होता है? जो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, ये 5 स्कंदों को बार बार लेकर उत्पन्न होता है, इसलिए उसे संसार कहता है। इसलिए संसार से मुक्ति पाना मानी ये 5 स्कंदों से मुक्ति पाना है। ये 5 स्कंद फिर से जन्म नहीं होना चाहिए। फिर ये संसार ये 5 स्कंदों के अंदर है। ये रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, ये 5 स्कंद हमें फिर से नहीं मिला, संसार हमारे समाप्त हो जाता है। हमको ढूंढना चाहिए ये संसार ऐसा क्यों मिलते हैं, क्योंकि वह हमारे जीवन के लिए जो परेशानियां उत्पन्न होते हैं, बीमार पड़ जाता है,
अनेक प्रकार के बीमारी होता है, मरते मरते बच जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग पिटा देता है, डांट देता है, अपमान होता है, ये सारा सहन करते चलता है। फिर भी हम समझता नहीं है ये जीवन दुखदायक है। हम फिर भी सोचता है जीवन मज़ेदार है। मज़ेदार जीवन समझ कर ही चलते रहता है। फिर ये जीवन फिर से पाने की इच्छा न करते हुए ये प्राप्त जीवन से ही उसे मुक्त करे। लेकिन हम सोचना चाहिए ये संसार से मुक्ति पाना मनुष्य जीवन से बिना दूसरे जीवन से नहीं होती। लेकिन मनुष्य जीवन पाने के बावजूद भी हम संसार से मुक्ति पाने के प्रयत्न नहीं करता, इच्छा नहीं रखता, तो कब हमें मुक्ति मिलेगा? हम सोचते हैं ये जीवन में नहीं है, ये जीवन में बहुत बंधन है, अगले जीवन में करेंगे। कौन सा गारंटी है, कौन सा विश्वास है अगला मनुष्य जीवन मिलेगा? कोई भरोसा नहीं। फिर मनुष्य जीवन पाने के लिए कितना करोड़ों वर्ष निकल जाएगा, बीत जाएगा, ये भी मालूम नहीं। लेकिन जब भी मनुष्य जीवन पाता है तब भी हम वही काम करता है। अभी तक बीते हुए संसारों में कितनी बार मनुष्य जीवन पाया होगा, हर जीवन में हम वही किया। ये मनोरंजन करते हुए, पंचकाम संपत्तियों का इस्तेमाल करते हुए अगले जीवन में निर्वाण पाने की प्रार्थना करते आए। हर अगले जीवन में वही हम करते आए, इसलिए निर्वाण नहीं मिल रहा है। यदि हम उपोषद के दिन उपोषद धारण करके अच्छे से सील का पालन करके साधना करके प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है किसी वक्त हमारी संसार मुक्ति हो जाएगा। ये पंच स्कंदों से मुक्ति हमें मिलेगा। लेकिन हम प्रयत्न नहीं करेंगे, नहीं होता है। हमको स्वाभाविक रूप से निर्वाण नहीं प्राप्त होता। प्रयत्न करना चाहिए, सील का पालन करना चाहिए, साधना करना ही चाहिए, गुरुजनों से धर्म चर्चा करके धर्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर ऐसा करने से ही हमें संसार से मुक्ति पाने की रास्ता मिल सकते हैं। तथागत ने बहुत सारे धर्म को बोध किया था, लेकिन सभी हमें नहीं बताया। लेकिन हमारे जीवन के लिए जितना दिया उतना भी हमें पालन नहीं कर पाएंगे तो सारा दिया तो कैसा पालन कर सकेगा? लेकिन हमें दुख संसार से मुक्ति पाने के लिए जितना आवश्यक है उतना तो उन्हें दे दिया है, हम उसे सुरक्षा करना है। हमें उन्हें सील समाधि प्रज्ञा ये त्रिशिक्षा दिया है। सील शिक्षा धारण करके उसे पालन करना चाहिए, चित्त एकाग्र करना चाहिए समाधि से, प्रज्ञा प्राप्त करना चाहिए। ये सांसारिक स्वभाव जीवन के यथार्थ के प्रति ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम इसी अपना जीवन एक बहुत चमत्कार वस्तु समझता है, इसलिए हमें इसी जीवन को बार बार पाने के लिए सोचता है और उसे सजाने के लिए प्रयत्न करता है। उसके निस्सार स्वभावों को हम देखने के लिए प्रयत्न नहीं करता है। लेकिन हमें देखना चाहिए ये शरीर में निस्सारता कितनी बड़ी होती है। ये निस्सार भावन से हम मुक्ति पाना चाहिए। आखिरी में मृत्यु तो मिलता ही है, जरा मृत्यु ये दोनों हमको हमारी उम्र खत्म कर देता है। जरा हमारी जीर्णता, हम हर क्षण में एक श्वास हम छोड़ देता है और एक श्वास लेता है। इसी प्रकार हम अपनी संस्कारों को बढ़ाते जाता है। ये एक श्वास लेने के बाद पंच स्कंद का जन्म होता है, वो श्वास छोड़ने के बाद उसी पंच स्कंद फिर से खत्म होता है। ऐसा बार बार श्वास लेने से छोड़ने से हमें पंच स्कंदों को बार बार निर्माण होते रहता है। यदि हम छोड़ा हुआ श्वास फिर से नहीं लिया तो हमारी जीवन शैली खत्म हो जाता है। इसलिए हमें समझना पड़ता है ये मनुष्य जीवन कितना लाभदायक कीमत के जीवन ने। ये लाभदायक मानी मार्ग फल प्रत्यक्ष कर सकता है। सोवन आदि मार्ग फल प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन उपयोग होता है। प्रथम ध्यान आदि ध्यानांग प्राप्त करने के लिए
ये मनुष्य जीवन उपयोग होता है। हम मोर्चा निकलता है, सरकार को तकलीफ देता है, अनेक मांगों को लेकर मोर्चा निकलता है, धरना देता है, लेकिन श्रोतापन्न होने के लिए या प्रथम ध्यान प्राप्त करने के लिए कोई मोर्चा निकलता है, धरना देता है? नहीं। ये संसार से मुक्ति के लिए कोई धरना नहीं देता है, मोर्चा भी नहीं निकलता है, समझा दिया तो भी मानता नहीं। लेकिन हम कोशिश करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन अल्पकालीन जीवन नहीं, दीर्घकालीन जीवन नहीं। अल्पकालीन जीवन का समाप्त हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम परलोक में जाकर निर्वाण को पा नहीं सकेंगे। ये जीवन से ही हम प्रयत्न करना पड़ता है। ये जीवन से मार्गफल प्राप्त करें या ध्यानांग प्राप्त करें, यदि नहीं किया हमें ये जीवन खत्म होने के बाद दुख स्थान में जाना पड़ता है। हमें लंबी समय तक संसार में रहने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। प्राप्त मनुष्य जीवन के अंदर से ही संसार के सारे स्वभावों को खत्म करके निर्वाण को प्राप्त करने के लिए अपेक्षा रखना चाहिए। क्योंकि हम लंबी संसार बीत चुका है, याद नहीं है। आगे भी हम जितना भी चलते रहेंगे वो भी उसी प्रकार याद नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं ये संसार का पहला जीवन, हमेशा वही सोचते आता है, लेकिन पहला नहीं है। बीते हुआ समय बहुत लंबी है, आगे कितना दूर तक जाना पड़ेगा वो भी मालूम नहीं। इसलिए आप लोग ये प्राप्त मनुष्य जीवन को अच्छी तरह समझ लेना। जो तथागत ने कहा, गोपाल डंडे के वजह बल पर गाय बैलों को चारा के लिए लेकर जाते हैं, उसी वक्त जरा और मृत्यु हम लोगों के या प्राणियों की उम्र को समाप्त कर देता है। ये जरा मृत्यु से हमको बच नहीं सकते। जन्म लिया तो जरा में आते ही और मृत्यु भी होता ही है। ये दोनों से बचने के लिए जन्म से ही मुक्त रहना पड़ता है। इसलिए जन्म दिलाने की शक्ति हम खत्म कर दें तभी हमें फिर से जन्म नहीं होता है। ये शक्ति हम शारीरिक रूप से नहीं है, मानसिक रूप से चित्त चैतसिकों से उसको समाप्त करना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग ये प्राप्त जीवन अच्छी तरह समझ लेना। ये पंचकाम संपत्तियों के लालच में नहीं रहना, बार बार संसार में आने के लिए इच्छा नहीं रखना, और धर्म लौकिक लाभ के लिए नहीं है, संसार के मुक्ति पाने के लिए उपयोग करना। और आप लोगों को आज बहुत लोग धर्म में आते हैं लेकिन कहते हैं हम भगवान को पूजा करते हैं, हम प्रार्थना करें हमारे बच्चे की परीक्षा समर्थ हो, मेरे बच्चे को ड्यूटी में लग जाएं और बहू को अच्छे बच्चे प्राप्त मिले। इसी प्रकार के प्रार्थना ज़्यादा लोगों के पास होती है, लेकिन भगवान ने उसके लिए धर्म नहीं बताया। भगवान के धर्म सिर्फ संसार से मुक्ति पाने के लिए, संसार में बंदी रहने के लिए नहीं। इसलिए हम सोचते हैं भगवान के धर्म से संसार का सुख, बंदी रहने के सुख प्राप्त करें, ये गलत है। इसलिए हमें संसार से मुक्ति पाने के लिए धर्म इस्तेमाल करना है। आप लोग भी ये धर्म उसी प्रकार अपने जीवन को लेकर संसार से मुक्ति पाने के लिए ही उपयोग करें, प्रयत्न करें। ये धर्म से लौकिकत्व को नहीं माने। आप सभी को जरा मृत्यु से पीड़ा होने वाली इसी पंच स्कंदों से मुक्ति पाकर दुखों से मुक्ति पाने की शक्ति मिले, निर्वाण को प्राप्त हो, वही कामनाओं के साथ मैं आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। सब्बीतियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। सबको तिरत्न की आशीर्वाद हो।